रिकॉर्डिंग का इसने, ठीक है। तो अब मैं जो आपको कहने जा रहा हूँ वो ये है कि आप देखो ये इस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन तो मैं कर दूंगा, ठीक है, क्वेश्चन अपन कर लेंगे, सीख लेंगे, लेकिन दिमाग पे ये मत चढ़ाना कि डायरेक्टली लॉग लेना है। गलती क्या होती है मैं आपको यहाँ पे समझा चुका हूँ, ये मेजर मिस्टेक है। एक बार नहीं, पता नहीं कितने क्वेश्चन आज तक हम लोगों ने जब कॉपी चेक किए तो काट के 0 देना पड़ा है जिसने भी लॉग स्टार्टिंग में ले लिया। तो कैसे करते हैं वो सिखा रहा हूँ, ठीक है। क्या है, ये एक वेरिएबल है पूरा, ये एक वेरिएबल है, इनको अपन अलग से एक वेरिएबल मानेंगे। तो मैं शुरू कर देता हूँ। लेट u is equal to x to the power cos x whole to the power x एंड दूसरे वाले को v। u देखो, एक बात बताता हूँ, ठीक है ना, और आपको शायद पता हो या ना पता हो, लेकिन एक बात बताता हूँ कि आप जब हायर लेवल की स्टडी करोगे तो मेरी बात आपको सच समझ में आने लगेगी। जितने भी एक अल्फाबेट्स हैं ए से लेके जेड तक, पहले भी मैंने कभी बताया होगा, फिर बता दूं क्योंकि यहाँ जरूरी है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में। ए से लेके जेड तक जितने भी अल्फाबेट्स हैं उसमें मेरा आज तक का ऑब्जर्वेशन है, किसी बुक में नहीं पढ़ा और बस अच्छा सही ऑब्जर्वेशन है कि ए ओ से लेके जो बीच में ओ आता है उसके पहले वाले मैंने कांस्टेंट कांस्टेंट देखे हैं, देखा है कि वो कांस्टेंट में लिए गए, और ओ के बाद जितने भी हैं वो मैंने वेरिएबल में देखे हायर लेवल पे, ठीक है, और अच्छी बुक्स में भी आपको मिलेगा कि ओ के बाद जो लेटर है पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड जो भी है ये आपको वेरिएबल में नजर आएंगे, अच्छी बुक्स में हायर लेवल पे नजर आएगा, ठीक है। तो ये वेरिएबल है, इसे मैंने यू माना, यू भी वेरिएबल में काउंट होता है, इसे भी वेरिएबल माना। अब क्या करते हैं, अब आप लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग, ठीक है। अब इन शॉर्ट लिख देता हूँ ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। चलो तो ये हो जाएगा लॉग यू, यहाँ पे हो जाएगा log x cos x to the power x एंड log v। एक बड़ा क्वेश्चन लिया है मैंने आपके लिए, होमवर्क मैं नहीं छोड़ूंगा लेकिन होमवर्क है, मतलब आपको इस क्वेश्चन को खुद से करना ही है, नहीं करोगे तो पछताना जरूर होगा, और इसको कर लोगे तो बाकी इतने इजी लगेंगे कि फिर चुटकियों में काम होगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे लॉग लेने के बाद अब हम जानते हैं, पढ़ चुके हैं कि log m टू द पावर n में जो पावर है वो आगे आके इनटू हो जाती है, ठीक है। लोग यहाँ गलती कर देते हैं, एक और गलती कभी कभी देखिए, यही डिफरेंशिएशन कर देते हैं फिर फंस जाते हैं, ठीक है। तो अभी डिफरेंशिएशन की जल्दी नहीं है, पहले x आगे ले आया, एंड log v इज इक्वल टू यहाँ पे 1/x आगे आ गया, ठीक है। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। डिफरेंशिएट इन शॉर्ट लिख रहा हूँ, आप सब समझ जाओगे, जितने दिन से अपन पढ़ रहे हैं ना। एग्जाम में लिखना ऑन डिफरेंशिएटिंग, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू एक्स, विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर देना, ठीक है। अब यहाँ पर log u का क्या हो जाएगा, log u का होगा 1/u इंटू, log u का क्या होगा 1/u, क्योंकि वेरिएबल है इट विल बी डिफरेंशिएटेड। फिर u का करेंगे तो du by dx x into, so we have to apply product rule, पहला फंक्शन x and the second function is log x cos x, ठीक है। तो पहला फंक्शन एज इट इज इनटू log के बाद जो है वो मन में x, तो अपॉन में x cos x। लेकिन अब ध्यान देना मैंने 1 नहीं लिखा अभी जानबूझ के, ऊपर 1 है, 1 इंटू जो करोगे क्या अपन को पता है, log x का हुआ 1/x, लेकिन अब हमें इसका करना है, और फर्दर यहाँ पर एक प्रोडक्ट रूल लग रहा है। आप चाहो तो इससे बच सकते थे, आप यहाँ पे log m, आप चाहो तो log m प्लस log n लगा के भी कर सकते हो, और चाहो तो डायरेक्ट कर लो, छोटा सा तो है डायरेक्ट कर लो। तो मैं यहाँ पे 1 इंटू है तो छोड़ देता हूँ, है ना, 1 नहीं लिख रहा हूँ। तो पहला फंक्शन एज इट इज cos x का माइनस साइन x, जगह मैंने पहले मेंटेन कर ली थी, फिर प्लस cos x और x का हुआ 1। अभी अभी बचा है, अभी क्या हुआ, पहला फंक्शन एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस किया मैंने। अब
आप चाहो तो यहाँ भी कर सकते हो log m प्लस log n, फिर 2 टुकड़े होंगे, करना पड़ेगा, मेहनत तब भी है। अब प्लस log x cos x एज इट इज, और x का होगा 1। ठीक, अब आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, करना ही है खैर, ये सेपरेट कर लो, दिस अपॉन दिस कर लो, थोड़ा सा कट रहा है, और टाइम बिंग के लिए इस x को पड़े रहने दो बाहर अभी, और जब दिस अपॉन दिस करोगे यू विल गेट माइनस tan x, और दिस अपॉन दिस करोगे तो 1 अपॉन x। पहले बोल दूं, इतना क्वेश्चन, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन, डिफिकल्ट है मतलब लेंदी है, डिफिकल्ट तो कुछ भी नहीं है खैर मैथ्स के अंदर, है ना, इतना लेंदी में ये ऐसा क्वेश्चन कभी देखा नहीं, ऐसा मतलब ये वाला क्वेश्चन कभी नहीं देखा है, ठीक है, लेकिन अगर आ गया तो अपन कर ही रहे। फिर अब अंदर इंटू कर दो तो माइनस एक्स tan x, जब इसको इससे करोगे तो प्लस 1 प्लस log x cos x, ठीक है, और इस u को उधर ले जाना है, तो du by dx, therefore du by dx is equal to u, ठीक है, u की वैल्यू अपन बाद में रख देंगे, कोई जल्दी नहीं, जब फाइनल आंसर लिखेंगे उस स्टेप में अपन u की वैल्यू को डाल सकते हैं, अभी भी डाल सकते हो। So we have completed one part and now we will take log v. अब now log v is equal to log x sin x whole to the power 1 upon x। अब ये पावर आगे आ जाएगी, पावर आगे आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, log v is equal to 1 upon x into, ध्यान देना आगे आके इंटू होती है, बार बार बोलता हूं, पर्पस होता है कि आप ना भूल जाओ, ठीक है। अब डिफरेंशिएट कर दें, लिख देता हूं डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, लिख दिया मैंने, चलो इन ब्रैकेट इन शॉर्ट लिख रहा हूं हालांकि, ठीक है। अब log v का क्या हो जाएगा, क्योंकि अगेन वी हैव ए वेरिएबल v, so it will be differentiated, v will be differentiated, so it will be 1 upon v into, then we have to differentiate v, this is dv by dx is equal to, now we have to apply product formula, first function as it is into, now we have to differentiate this part, ठीक है, वही पहले की तरह, आप चाहो तो log m प्लस log n फिर 1 upon x दोनों में इंटू, जो भी है आप कर सकते हैं, मुश्किल काम नहीं है, बात बराबर है, ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। तो पहले मन में x किया तो log x होता है, and now we have to differentiate this, and this is in product form, तो पहला function as it is sin x will be cos x, फिर plus sin x as it is, and we know that differentiation of x is 1, plus log x sin x into 1 upon x का डिफरेंशिएशन आपको सिखा चुका हूं, दिस इज माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एज ए फार्मूला इसको रटो, एज ए फार्मूला इसको रटो, अगर आप तक नहीं रटा है तो, ठीक है। अब हम इसको सेपरेट कर देंगे, ठीक है, तो इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, दोनों कट गए कॉट एक्स, प्लस 1 अपॉन एक्स, माइनस आगे आ जाएगा, बल्कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अलजेब्रिक टर्म ऐसी वाली बाहर आगे लिख लेना चाहिए पॉलिनोमियल टर्म्स को, ठीक है। अब हम v को उधर ले गए, तो देन dv by dx इज इक्वल टू v उधर गया, और तो ये एक काम और कर सकते हैं, अभी इसको भी इंटू कर लेते हैं, ठीक है, चलो v को उधर ले जा रहा हूं और इसको अंदर भी इंटू कर दे रहा हूं, तो ये हो गया 1 अपॉन एक्स कॉट एक्स। बस इसके आंसर सुंदर नहीं होते, दिखने में अच्छे नहीं लगते, बड़ा लंबा चौड़ा काम होता है, ठीक है। अब अब सुनो, इतना करने के बाद फुर्सत नहीं मिलती हमको, अब मैंने ये सिखाया, इसको कहीं और सिखा देता तो अच्छा था, इसी पेज पे खत्म हो जाता, पेज पलटना पड़ जाएगा, ठीक है। अब वी हैव, अब ध्यान देना, अभी खत्म नहीं हुआ है, अगर ये 4 नंबर का क्वेश्चन है तो अभी 3 नंबर का काम हुआ है, डिफरेंशिएशन तो हो गया। अब देखना, वी हैव y इज इक्वल टू
हमने इसे u माना, इसे v, so we will write y is equal to u plus v. ठीक है, देन अब थोड़ी इसी में समेटूंगा, मैं बताता हूँ कैसे, आप लिख लेना वो लाइन। देन अब हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं, तो dy by dx इज इक्वल टू, डिफरेंशिएशन लगा रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू x, और अब हमें क्या करना होगा, देयरफॉर कुछ नहीं करना है, देयरफॉर dy by dx इज इक्वल टू, ये जो पूरी जो u वाली वैल्यू है, पूरी पूरी ये u इंटू करके u की वैल्यू भी डालना है, अब मैं इसी में समेट दूंगा, आप इसको करना, ये पूरा माइनस एक्स tan x प्लस 1 प्लस u मैंने डाला नहीं, आप डाल लेना। मैं सोच रहा हूँ एक ही पेज पे आ जाएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए भी, मेरे लिए भी। और फिर v की वैल्यू पूरी डाल देना है, v 1 अपॉन एक्स कॉट एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, थोड़ी कंजूसी करनी पड़ रही है, एक्स साइन जो भी है, ठीक है, खैर आ गया, कुछ नहीं करना, बस एक स्टेप और बची थी, u और v की वैल्यू डालना, जो कि आप डाल सकते हो, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन को करोगे तो आपको डालना है यहाँ पे, और वो फाइनल आंसर हो जाएगा। अब आप सोचोगे कि कोई कैलकुलेशन करें तो बहुत ज्यादा मुश्किल काम हो जाएगा, नहीं कर सकते, इसको तो नहीं छोड़ना होता है, क्योंकि ये u की जब डालोगे x cos x की पावर x और ये x sin x की पावर 1 अपॉन x, अजीब से ही है, दोनों ऑपरेट होके खुल के वैसे पड़े रह जाएंगे, वैसे पड़े रह जाएंगे बेकार। हाँ ठीक, देख लो अच्छे से, मेजर मिस्टेक कहाँ करते हैं वो बताता हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। मेजर मिस्टेक यही लॉग लगा देते हैं, log y इज इक्वल टू log ऑफ दिस प्लस log ऑफ दिस, आप फिर पूरा करते रहो, टाइम बर्बाद करोगे, और हम लोगों को कुछ नहीं करना, काट के ऐसे जीरो डाल देना बस, गारंटेड जीरो है, गारंटेड, ठीक है, 100% जीरो मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं। दूसरी गलती कहाँ होती है, आप ये जो लिखा है इसमें x को आगे नहीं लाते हो और आप डिफरेंशिएशन शुरू कर देते हो, होती है यहाँ गलती होती है, कम लोगों की देखिए, सबसे ज्यादा यहाँ देखिए, तो वो भी नहीं करना है, पहले इस पावर को आगे लाओ। और मेरे इतने के बोलने के बावजूद भी मैंने देखा है, जब मैं टेस्ट लेता हूँ ना, तो बच्चे इतने ही एरिया में गलती कर रहे होते हैं, कुछ लोग जो इस वक्त ध्यान से नहीं सुन रहे होंगे वो लोग, या कुछ ऐसे लोग जो इस वक्त ध्यान से तो सुन रहे हैं लेकिन कल सवेरे तक दिमाग से उड़ जाएगा जिनके, तो आप चाहो तो ये आप, मैं बोल रहा हूँ ना, आज सिर्फ अपन ने ये सीखा, मुझे तो ये समझ में आया कि एक दिन में ही कोई एक चीज अगर सीख लें जो लगता है कि हाँ गड़बड़ होती है, सिर्फ वो सीख लें तो समझो बहुत कुछ सीखा होता है, बहुत कुछ सीखा होता है। तो आज सिर्फ ये सीखना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोगों को लगता है सर बार बार एक ही चीज को बोलते हैं, इतने साल हो गए, पता नहीं कितनी कॉपियां चेक करी होंगी, इतने पोर्शन में गलती देखी है मैंने असल में बच्चों की, और उनको जीरो देना पड़ा है, और वो जीरो देते वक्त दुख होता है, क्योंकि 12th बोर्ड में जो नंबर मिलते हैं ना, वो जिंदगी भर काम आते हैं, जिंदगी भर काम आते हैं, जब तक आपको नौकरी नहीं मिल जाती, मतलब जब तक आप अच्छी जगह नहीं पहुंचते हो। खैर, किसी को डाउट है तो पूछो, किसी को डाउट हो तो पूछो, और क्वेश्चन लूंगा। अब जो भी होंगे होंगे मतलब अब इजी होंगे इसके मुकाबले, इजी मतलब इजी तो सारे होते हैं, कम मेहनत वाले होंगे मेरे लिए भी। बोलो भाई, किसी को डाउट, सबको समझ में आ गया? हाँ सर। हाँ सर। चलो ठीक है, बड़ा सन्नाटा छा जाता है। अक्षत, हाँ सर। आ गया समझ में? हाँ सर। वाह यार, सबको आराम से। खुशी सिंह यस सर। आ गया? यस सर। हाँ, क्योंकि आगे बढ़ गए तो समझो कि फिर पीछे का गया। नंदिनी, आवाज आ रही? नंदिनी, नंदिनी कुछ यस माइक सर। का इंतजाम करो। हाँ चलो, गुड गुड, अच्छा है, समझ में आ रहा है ना नंदिनी? हाँ जी। चलो ठीक है। स्नेक तो क्लियर है तुमको?
इसमें एक आवाज सर। आ रही है कि नहीं? पक्का समझ में आ रहा है? हाँ सर। और रिवाइज करते हो कि नहीं? जैसे अब हम बोल रहे हैं आज सबका होमवर्क है ना, पहला होमवर्क यही है, इसी क्वेश्चन को सब लोग करेंगे, ठीक है? करेंगे करेंगे मतलब करेंगे ही पक्का, आज के दिन इसको ही करेंगे, बाकी फिर वाले कल कर लेना, ठीक है? चलो मैं आगे पढ़ाता हूँ, पेज चेंज कर लेते हैं। चेतन, यस सर। आ रहा है समझ में? अरे बताओ ना, हाँ ना कुछ बोले नहीं, यस सर बोल के शांत हो गए। चेतन, यस सर। चेतन, यस सर। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये पूछ रहा हूँ। हाँ सर। अच्छा ठीक है भाई, पूछ लेना जो भी डाउट हो, हाँ क्योंकि है। गुजरा हुआ वक्त लौटता नहीं है। अपन ने मुहावरा पढ़ा है, हिंदी भी पढ़ी है तुम लोगों ने, ठीक? चलो अब सुन लो, मैंने जो क्वेश्चन किया है वो है 11th 7th और 9th आपके लिए होमवर्क में, वो इसके मुकाबले बहुत छोटे और इजी, ठीक है? अब मैं एक क्वेश्चन ऐसा ले रहा हूं जिसमें डाउट हो जाता है बच्चों को, और ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या मैंने लास्ट टाइम पे कराया था क्या? हाँ नो सर। सर, नहीं सर। समझाया था ना मैंने, समझाया था मैंने, याद आया मेरे को, समझाया था मैंने, समझाया था। हाँ सर। अच्छा ठीक है, कर लिया था सच्ची तुमने? हाँ सर। अच्छा ठीक है, चलो क्या समझाया था थोड़ा बताओगे? नहीं बताओगी? यस आवाज सर। चली गई, आवाज चली गई। नहीं सर। बताओ क्या समझाया था यहाँ पर? अरे बड़ा टाइम लगाते हो। चलो ठीक है, हम फिर से बता देते हैं। तो देखो, लेट, अब सुन लेना, अब क्योंकि हमको दिखाई क्या दे रहा है कि वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं। हमें दिखाई दे रहा है कि ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, एक्स टू द पावर एक्स, 2 की पावर साइन एक्स। अब फिर हम क्या करते हैं, यहाँ देख लेते हैं, फिर हम यहाँ ध्यान नहीं देते हैं। ये ऐसा नहीं है, ये तो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, मतलब यहाँ ए टू द पावर एक्स का फार्मूला लगेगा जो कि होता है ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए। तो हम इसे चाहे तो लॉग से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, और हम इसे इस वाले पोर्शन को डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो अब इसको कैसे करें, एग्जाम में आएगा तो, ठीक है मैं कर रहा हूँ, एक बार देख लो, क्योंकि छोटा देखने में जरूर है, लेकिन आ गया तो गलती कर सकते हो। लॉग से भी हो जाएगा जैसे भी किया, बिल्कुल हो जाएगा। आप इसे यू इसे वी लेना 100% सही होता है, और ठीक है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ है तो क्या करें? देखो तरीका देखो, लेट u इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स, असल में लेने का पर्पस एक और है, कुछ सिखा रहा हूँ वो याद रखना है। अब लॉग ले लें, x आगे आ जाएगा, अब हम डिफ्रेंशिएट कर दें। अब मैं उतनी कहानी नहीं लिख रहा हूँ, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स है ना, ठीक है? फिर x प्रोडक्ट रूल, पहला फंक्शन एज इट इज इनटू इसका डिफ्रेंशिएशन प्लस log x एज इट इज, x का 1, सॉरी हाँ इस x का 1, ये कट जाएगा, यहाँ 1 लिखने वाला हूँ, तो डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू यू उधर ट्रांसफर कर दिया 1 प्लस लॉग एक्स, और यू की वैल्यू भी डाल दी मैंने, ध्यान देना। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, ये जो आया है रिजल्ट, स्टार मार्क कर रहा हूं कि x टू द पावर x का डिफरेंशिएशन होता है
x टू द पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x, इसको रट लो, सुन लो मेरी बात, आगे परेशान हो जाओगे। इसको रट लो कि x टू द पावर x का इतना होता है। जब भी ये आए x टू द पावर x, ये डायरेक्टली लगाना बड़े क्वेश्चंस में, पर ये फार्मूला नहीं है, क्योंकि फार्मूले जैसे अप्लाई करोगे तो आप जीरो पे पहुंच जाओगे। आपका इतना काम बचेगा बड़े क्वेश्चनों में, उन बड़े क्वेश्चंस में जिसमें ये दिखाई दे, सीधा x टू द पावर x की जगह पे बड़े क्वेश्चंस में आप डायरेक्टली लिख सकते हो। तो ये मैं एक स्टार मार्क आगे पीछे लगा रहा हूं, इसका मतलब है कि इसे ऐसे फार्मूला रटना तो जरूर है, लेकिन ऐसे फार्मूला लगाना नहीं, मेरी लाइन याद रख लेना। ठीक, अब सुनो आगे बढ़े। अब कर लिया, उसको करना नहीं था मैं। वी हैव y इज इक्वल टू x टू द पावर x माइनस 2 sin x। अब ध्यान देना, ऑन डिफरेंशिएटिंग, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट, ध्यान देना लिखने का तरीका देखो बता रहा हूं, dy by dx इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर x। कोई लॉग की जरूरत नहीं, अब अपन एक बार तो कर ही चुके ना जो करना था, आधा टुकड़ा। और इसका अपन लोग जो अभी हल ऊपर निकाला वो रख दें, माइनस यहाँ a टू द पावर x का फार्मूला, a टू द पावर x का फार्मूला मैं पहले भी बता चुका हूँ, आज फिर बता देता हूँ, हमेशा बताऊंगा नहीं, धीरे धीरे बंद कर दूंगा बताना। a टू द पावर x log a, बेस में कुछ नहीं लिखो तो e है, लिख नहीं रहा हूं, तो here a is 2, so a to the power x, and this sin x is considered as x, a to the power x log a into, now we have to differentiate sin x because it is not purely x, it is something different which is sin x, so we have to differentiate this sin x also, so this is cos x। आ रहा है समझ में, बोलो ये बस खत्म। चाहो तो log 2 को आगे लिख दो, नहीं तो एज इट इज पड़ा रहना दो। दिस इज द फाइनल आंसर, क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है कि हाँ कैलकुलेशन हो पाएगी। ठीक है, वे ऑफ राइटिंग यहाँ पे सिखा रहा हूँ इस क्वेश्चन की, अगर एग्जाम में आ गया आप लॉग लेके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं चलो वो भी बता ही देता हूँ, है ना। मान लो 2 की पावर साइन एक्स को, ठीक है, आपको लगेगा ना तो वो भी कर लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये फर्क कुछ नहीं है। लॉग लगा दो, उतना टुकड़ा मैं अलग से कर देता हूँ, ठीक है। साइन एक्स आगे आ गया, लॉग वी। अब आप क्या करोगे, इसे डिफरेंशिएट करोगे, और ये log 2 कांस्टेंट है, ये आगे आ जाएगा। अब केवल sin x बचा तो वो cos x हो जाएगा, v को उधर ले गए, v log 2, ऐसे ब्रैकेट डाल लिया करो, ये भी सीखते चलो, नहीं तो क्या लगेगा मालूम है, log 2 cos x, बहुत गलत गलत मैसेज जाएगा। तो फिर v की वैल्यू डाल दी, तो ये क्या हुई, v की वैल्यू 2 की पावर sin x log 2 cos x आ गया, वही सेम आ रहा है, कोई चिंता नहीं। लेकिन क्या है, फालतू का काम बढ़ गया, यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक बार करना पड़ा और ये तो डायरेक्ट कर दिया। लेकिन अगर गलती हो जाए एग्जाम में, ध्यान ना रहे, तो ये है कि आपका थोड़ा समझ जाएगा, लेकिन आंसर तो सही आना ही है। देख लो भाई अच्छे से, मैंने आपको सब बता दिया, अभी और बताने वाला हूँ। डाउट हो तो पूछो। डाउट हो तो पूछो, किसी को कोई डाउट? आ गया समझ में? ठीक है भाई। खुशी जोशी, वो माइक पास लाके, माइक पास लाके। हाँ खुशी, समझ में आ रहा है? अच्छा
चलो अनुष्का से पूछे। अनुष्का, हाँ सर। समझ में आ रहा है बेटा? हाँ सर, आ रहा है। पक्का? हाँ सर। ठीक है, पूछ लिया करो तुम, डाउट पूछती पहले पूछ लेती थी कभी कभी, आजकल तो शांत हो गई है। समझ में आ जाता है मेरे को? एक बात बताओ, सब लोग, सबको समझ में आ रहा होता है आराम से, कि झूठ भी बोलते हो कि यस सर आ रहा है? मेरे को तो लगता है ना कि भैया भाई इतना अच्छा पढ़ा रहा हूँ क्या मैं, कि हर लाइन अच्छे समझ में आ रही। इतना अच्छा तो कोई भी नहीं होता है, मेरे को खुद पे शक होने लगता है। तो पूछ लिया करो इसलिए, ठीक है? चलो, देखो अपना ख्याल खुद रखना है। भूख लगेगी तो खुद ही खाओगे ना, ये पढ़ाई का भी ऐसे ही है। कुछ प्रॉब्लम आए, डाउट हो तो खुद ही पूछोगे, तो खुद का भला होने वाला है। आगे बढ़ता हूँ, ठीक है? हाँ, मेरे को भी इतने अच्छे बच्चे मिले, ज्यादा डाउट ही नहीं आता इन लोगों को। मेरे को शक होता है, लेकिन चलो भगवान करे ऐसी समझ में आता रहे, अच्छी बात है। और आगे बढ़ते हैं अपन लोग। अब कुछ अच्छा सीखने जा रहे हैं, और सीखने तो जा रहे हैं अपन, सीख तो रहे हैं खैर, लेकिन कुछ ऐसा सीख रहे हैं, ठीक है? कुछ ऐसा सीख रहे हैं अपन लोग, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, मैं ले रहा हूं एक शानदार क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। और ये बताऊं आपको, अब आपके पास तो बोर्ड के पेपर होंगे नहीं ज्यादा, ठीक है? मेरे पास तो है, पता नहीं 10 12 13 14 साल के होंगे, पढ़े होंगे, ठीक है? रखता हूँ संभाल के वैसे। तो ऐसा जो क्वेश्चन है कई बार आया, मतलब ये एग्जैक्ट नहीं बोलूंगा मैं, क्यों? वो लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, हेरा फेरी। यहाँ साइन वाई कर दिया, यहाँ कॉस एक्स कर दिया, यहाँ पे कॉस वाई रहने दिया, यहाँ साइन एक्स कर दिया, ऐसे कुछ भी कर देंगे। मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हो, और एक क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है? अब आप अंतर देखो, क्वेश्चन पूरा बता रहा हूं मैं, ठीक है? अब इसमें अंतर बताऊंगा मैं, क्योंकि फिर एक गलती लोग करते हैं, ठीक? इसी में, हालांकि यहाँ पे जो गलती होती है ना, वो उससे नुकसान नहीं है, लेकिन गलती क्या है वो समझ जाता सामने वाला कि ये ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक? देखो, ये क्वेश्चन में क्या है, बीच में प्लस है, माइनस भी हो सकता था, कह रहे हैं ना, इन्हें एक भी क्वेश्चन नहीं दिया, माइनस दे देते ना ये। हाँ खैर है तो ये वाला जो अभी हल किया। तो ये बीच में क्या है, प्लस है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल प्लस वेरिएबल की पावर वेरिएबल। यहाँ पे क्या अंतर है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, वाई इज वेरिएबल, लेकिन इज इक्वल टू है, अगेन देयर इज अ वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है, लेकिन इज इक्वल टू है, यहाँ पे प्लस है। क्वेश्चन में dy बाई dx निकालने को बोला गया है। आप क्या करोगे, यहाँ पर u और v लेने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यू कैन टेक log ऑन बोथ साइड्स। अब क्या करते हैं जो बच्चे ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं ना, काम चलाओ जिन्होंने पढ़ा है, वो क्या करेंगे, इसको u लेंगे, इसको v लेंगे, आ जाएगा, अननेसेसरली टाइम बर्बादी। तो फिर एक और चीज सीख लो यहाँ पे आज। अब मेजर चीज सिखा चुका हूँ, ये माइनर है, लेकिन माइनर में आपके क्या है, नुकसान नहीं होगा, आंसर 100% सही आ जाएगा, लेकिन सामने वाला अब समझ जाएगा पढ़ा लिखा इंसान नहीं है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, u और v लेना ही नहीं है इज इक्वल टू के केस में, सीधे लॉग